तो स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। अगर आप कुछ दिनों में बिरला ओपस के डीलरशिप लेने वाले हो, ऑलरेडी डीलरशिप अप्लाई कर दिया है या ऑलरेडी आपने डीलरशिप ले लिया, आपका कोड खुल गया, तो आपको मटेरियल्स ऑर्डर लगाना है। तो मटेरियल्स जब हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, अगर हमें उस विषय में जानकारी नहीं रहता है मटेरियल्स के बारे में, अगर आप पहले से ही किसी अन्य कंपनी के डीलर हो तो आपको थोड़े बहुत नॉलेज होती ही है पेंट के बारे में। अगर आप पूरी तरह से फ्रेशर्स हो, आपने कभी पेंट का बिजनेस नहीं किया या आप एकदम से नए हो पेंट बिजनेस में, तो आप जब ऑर्डर लगाते हो आप पीएसयू के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डेड स्टॉक मिल जाता है, जिससे क्या होता है वो रनिंग प्रोडक्ट नहीं होता है। मैंने भी यही गलती किया था। 2018 में मैंने जब पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मुझे पेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने एक भैया से, मतलब जहाँ से मैं तो सब डीलर करने गया था, तो उधर से ऑर्डर लगाए, उनके ऊपर ही डिपेंड किया, जिसके कारण क्या हुआ, लगभग मैंने 65,000 का ऑर्डर लगाया था, जिसमें आज भी 15,000 का डेट स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर ही है। कुछ प्रोडक्ट अभी 2018 से अभी तक पड़ा हुआ है। खासकर बेस में ऐसा होता है। तो ये गलती आप ना करें। आप जब भी पेंट में आए, बिरला ओपस हो चाहे आदर्श प्रोडक्ट हो, तो मटेरियल्स के बारे में आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंट ऐसा एक आपका ये इंडस्ट्री है जहाँ आपका अगर थोड़ी बहुत नॉलेज ना हो तो आपकी जो पूंजी है वो स्टॉप एक जगह पे अटक जाएगा, जिसका सेल नहीं होगा आगे जाके। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, जब भी आप बिरला ओपस का डीलरशिप लेंगे और जब मटेरियल्स के लिए आप जाएंगे ऑर्डर देने के लिए, तब आप कौन कौन सा मटेरियल्स आप स्टॉक पे उठाए ताकि वो रनिंग पे रहे, जिससे आपका पूंजी ना फंसे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। मैंने खुद वो मटेरियल्स मंगवाया है और मैंने खुद देखा है कि ये मटेरियल्स रनिंग प्रोडक्ट है। मैं बेस के बारे में बताऊंगा, और क्या है बेस, क्या है एनामेल पेंट, क्या है प्राइमर, क्या है पुट्टी, सारे विषय पे आपसे बात करूंगा। और आप एक काम कीजिएगा, एक नोटबुक लेके रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा पैसा जहाँ एक डेट स्टॉक की तरफ मूव होने वाला था उससे बचाएगा। तो नोटबुक एक ले लीजिएगा, पेपर पेन, जिसमें आप जो जो मैं प्रोडक्ट बताऊंगा उसको आप नोट कर लीजिएगा, वही रनिंग प्रोडक्ट है। पेंट के बारे में बात करें तो पेंट कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम वुडन पे इस्तेमाल करते हैं, घर की जो चौखट वगैरह रहता है, खिड़की की जो पल्ला वगैरह रहता है, उसमें जो पेंट आता है वुड पेंट बोला जाता है इसमें। या घर के फर्नीचर वगैरह में जो यूज होता है वो वुडन पेंट है। तो एक हो गया आपका वुडन पेंट, एक हो गया मेटल पेन। मेटल पेन हम लोग घर के जो ग्रिल वगैरह रहते हैं, खिड़कियों में जो हम लोग ग्रिल वगैरह लगाते हैं, उसमें जो मेटल्स रहता है उसमें वो पेंट इस्तेमाल होता है। और आपका जो जो मेन आपका गेट वगैरह होता है उसमें ये मेटल पेन इस्तेमाल होता है। हालांकि एनामेल पेंट में वुड और मेटल दोनों का पेंट एक ही है, पर उसका प्राइमर अलग है। तो पहले ये बात कर लेते हैं हम वुड और मेटल पेन में कौन कौन सा पेंट आता है। तो ठीक है, तो वुड पेन की बात करें, तो वुड पेन से बात करने से पहले हम वुड और मेटल के प्राइमर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का ही प्राइमर अलग अलग आते हैं। तो वुड पेन पे आप नोट कर लीजिएगा अभी से ही। तो वुड पेंट में पहले होगा आपका वुड प्राइमर। तो वुड प्राइमर जब भी आप ऑर्डर लगाए तो आप दो कैटेगरीज में आता है। एक होगा व्हाइट प्राइमर, जो बहुत ज्यादा रनिंग में होता है, वही प्राइमर चलता है, तो आप व्हाइट प्राइमर ऑर्डर लगाइएगा। व्हाइट प्राइमर की साइज अगर बात करें तो आधा लीटर, 1 लीटर और 4 लीटर, आपके बजट के हिसाब से आप ऑर्डर लगाइएगा। खासकर आप 4 लीटर वाला जो कैन है उसका कम कार्टन मंगाइएगा, आप 1 और आधा लीटर ज्यादा ऑर्डर लगाइएगा। उसमें 100 ml 200 ml बिल्कुल भी नहीं चलता, वो वाला आप मत रखिए, ठीक है। फिर आपका आता है पिंक प्राइमर। वुडन पे ही एक कैटेगरी आता है पिंक प्राइमर, वुड प्राइमर में ही आता है, पर वो वाला रनिंग प्रोडक्ट नहीं है, उसको आप ऑर्डर मत लगाइए। टीएसओ बोलेगा तब भी आप ऑर्डर मत लगाइए। वुड प्राइमर में सिर्फ व्हाइट ही लगाइए, ठीक है। तो मेटल प्राइमर में आम आता है। तो मेटल प्राइमर में दो कैटेगरी है, एक है रेड ऑक्साइड, जो थोड़ा सा रेड जैसा रहता है, उसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं। जिस आपको मैं दिखा रहा हूँ रेड ऑक्साइड मेरे पास ही है, ये देखिए, ये है रेड ऑक्साइड। ये आपका जो हम लोग जो ग्रिल वगैरह या घर के गेट में, उसमें जो हम लोग पेंट करने से पहले जो प्राइमर मारते हैं उसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मेटल पे ही इस्तेमाल होता है, इसमें वुडन का कोई रोल नहीं है। आप इसमें वुडन
वुड में ये इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक है थोड़ा सा रेड जैसा आता है और एक येलो। येलो को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, टीएसओ बोले या कोई अदर्स बोले उसको आप ऑर्डर मत लगाइए, आप सिर्फ ये रेड जो प्राइमर है वही ऑर्डर लगाइए, ठीक है। तो आपका मेटल का प्राइमर हो गया, वुड का प्राइमर हो गया। अभी जो वुड और मेटल दोनों का पेंट सेम है, सिर्फ प्राइमर अलग है, ठीक है। तो देखिए हम अगर देखें बिरला ओपस में, देखिए इतना ज्यादा आपका रेंज आ चुका है वुडन पेन पे। इसमें ये देखिए वुडन पेन का ये कैटलॉग है। अगर इस कैटलॉग की बात करें, इस कैटलॉग के हिसाब से अगर आप स्टॉक रखने जाएंगे ना, तो 2 लाख रुपए आपका ये वुड और मेटल पेंट पर ही चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ चुनिंदा पेंट आपको बताऊंगा जो मार्केट में हिट चलता है और वही रनिंग है। इसके अलावा मैं जो जो पेंट आपको बोलूंगा, आपका 90% एनामेल पेंट का जो कवर अप है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए बहुत ज्यादा पेंट है। तो मेरे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहला आप नोट कीजिए गोल्डन ब्राउन, ये सबसे ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट है एनामेल पेंट में, ठीक है। इसमें आप 1 लीटर, 4 लीटर या 500 ml, ये तीनों कैटेगरी ले सकते हैं। पर आपका पूंजी कम है तो हमेशा 4 लीटर वाला स्टॉक कम रखे, फिर 500 ml और 1 लीटर ज्यादा रखे, ठीक है। मैं फटाफट बोल के जाऊंगा, आप नोट कर लीजिए। गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके बाद तुरंत आप लिख लीजिए ब्राउन, जो चॉकलेट कलर जैसा रहेगा वो है ब्राउन। उसमें भी 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर, ठीक है। ये दो हो गया। इसके बाद आप नोट कर लीजिए गोल्डन येलो। गोल्डन येलो भी बहुत ज्यादा रनिंग है। इसमें लेमन येलो भी है, ये जो कंपनी के शेड में, ये वाला नहीं चलता है, इसको आप मत रखिए, ठीक है। आप गोल्डन येलो को नोट कीजिए, वो भी आप 1 लीटर, 500 ml और 400 ml पे आप स्टॉक पे रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आ गया पोरेट, जो रेड कलर रहता है, तो उसमें भी 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर रख लीजिए। रेट में 4 लीटर, उतना ज्यादा स्टॉक मत रखिए क्योंकि ये कम चलता है रेट में। आप पहले मतलब नया बिजनेस में हो तो आप कम से कम ही 4 लीटर का स्टॉक रखें एनामेल पेंट पे। फिर धीरे धीरे आप जब करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो पोरेट आपने लिख लिया। फिर आप लिखिए स्काई ब्लू। स्काई ब्लू भी बहुत अच्छा रनिंग कलर है, जो मार्केट में चलता है, रनिंग है। तो उसमें भी 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर लिख लीजिए। फिर आता है स्काई ब्लू की ही साथ फिरोजी, जो बहुत ज्यादा रनिंग है। ये फिरोजी कलर है, जो हम लोग शॉप पर भी हो, जो शटर वगैरह रहता है तो उसमें खासकर गवर्नमेंट के जो काम वगैरह होता है, गवर्नमेंट का जो मेटल पेंट में इस्तेमाल होता है आजकल, जल जीवन मिशन आया है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें फिरोजी कलर और ऑक्सफोर्ड ब्लू ये दोनों रनिंग प्रोडक्ट है। तो उन सब प्रोजेक्ट में ये कलर चलता है, खासकर ऑक्सफोर्ड ब्लू और फिरोजी, ये सब जो प्रोजेक्ट वगैरह रहता है गवर्नमेंट की, तो उसमें बहुत ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट है। तो स्काई ब्लू और फिरोजी दोनों ही 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर, ठीक है। तो इसके बाद आप लिख लीजिए बस ग्रीन। बस ग्रीन में भी सेम ही है, 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर, ठीक है। जो भी आपको कलर बोलूंगा आप उसको नोट कर लीजिए, उसी हिसाब से उसका जो कैन साइज है वो भी आप लिख लीजिएगा। कुछ कुछ कलर में जैसे कि 4 लीटर नहीं चलता है, वो जिसमें खासकर रेड में कम चलता है। इसके बाद बस ग्रीन लिख लिया। बस ग्रीन के बाद आप लिख लीजिए मिंट ग्रीन, क्योंकि ये ग्रीन कैटेगरी भी आता है। आप कोशिश कीजिएगा बस ग्रीन का स्टॉक थोड़ा कम उठाए, मिंट ग्रीन का ज्यादा उठाए। मिंट ग्रीन में थोड़ा ज्यादा चलता है बस ग्रीन से। मिंट ग्रीन के बाद आप लिखिएगा और एक कलर है वाइल्ड पर्पल, ये भी आजकल ट्रेंड में है। वाइल्ड पर्पल जो कलर है वो चलता है, बहुत रनिंग में है। तो वाइल्ड पर्पल आजकल खासकर खिड़की वगैरह, चौखट वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो घर की स्कार्टिंग में भी आजकल वो वाइल्ड पर्पल वगैरह चलता है। तो वाइल्ड पर्पल आप 1 लीटर, आधा लीटर और 4 लीटर तीनों कैटेगरी का स्टॉक रखिएगा। फिर एक है स्मोकी ग्रे। स्मोकी ग्रे का भी ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो स्मोकी ग्रे पहले, जब मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करो, तो स्मोकी ग्रे उतना रनिंग प्रोडक्ट नहीं था। आजकल स्मोकी ग्रे चलता है, उसमें भी 500 ml, 1 लीटर और 4 लीटर रख लीजिएगा। इसके बाद और एक कलर है जो बहुत अभी मार्केट में चल रहा है, वो है डीप ऑरेंज। ऑरेंज कलर में आता है, इसको डीप ऑरेंज बोलते हैं। और ये जो बिरला ओपस का शेड है ना, इस पर भी हो या नेरोलेक का ये एनामेल पेंट का शेड हो, कलर का नेम लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो
आपने डीप ऑरेंज लिख लिया, डीप ऑरेंज भी रख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी जो सामान मैं अभी बोल रहा हूँ वो पूरा स्टॉक में रखता हूँ और यही रनिंग प्रोडक्ट है। डीप ऑरेंज के बाद आप और एक दो कलर है जो आप रख सकते हैं, जिसमें आपने ऑक्सफोर्ड ब्लू टू लिख लिया होगा। ऑक्सफोर्ड ब्लू अगर आपने नहीं लिखा तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड ब्लू। इसके बाद एक है सिल्वर कलर, ठीक है। सिल्वर कलर बहुत रनिंग है, ये ग्रिल वगैरह में इस्तेमाल होता है। सिल्वर कलर आप 500 ml, 1 लीटर, 4 लीटर का स्टॉक कम रखिएगा, सिल्वर कलर कम चलता है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चलता है वो है व्हाइट। व्हाइट में नेरोलैक में ब्रिल व्हाइट आता है, इंडिगो में डेजलिंग व्हाइट आता है, और बिरला ओपस में इसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आप व्हाइट लिख के रख दीजिएगा। व्हाइट में दो कैटेगरी है, एक है ऑफ व्हाइट और एक है ब्रिल व्हाइट। तो आप कोशिश कीजिएगा जो ब्रिल व्हाइट है इसका स्टॉक ज्यादा रखे। ऑफ व्हाइट का सेल थोड़ा डाउन रहता है ब्रिल व्हाइट के कंपैरिजन में। तो दोनों व्हाइट ही आपको रखना है, ऑफ व्हाइट भी और ब्रिल व्हाइट भी, पर आप कोशिश कीजिएगा ब्रिल व्हाइट ज्यादा स्टॉक में रखे आप, ठीक है। तो व्हाइट का हो गया। फिर आप रखिएगा गोल्ड। गोल्ड कलर बहुत ही चलता है आजकल, मंदिर वगैरह में जो मूर्तियां है उसमें गोल्ड कलर यूज होता है आजकल। लगभग घर पर भी ये गोल्ड कलर इस्तेमाल होने लगा है। ये बहुत ही महंगा कलर है। इसमें आप 1 लीटर रखने के लिए कोई जरूरत नहीं, 4 लीटर भी स्टॉक करने के लिए कोई जरूरत नहीं। आप 100 ml, 200 ml, 50 ml, ½ लीटर, इससे ज्यादा आप मत रखिए। 50 से शुरू करके 50, 100, 200, 500 ml, बस उतना ही। इसके बाद आप नोट कीजिए ब्लैक। ब्लैक का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ब्लैक भी चलता है। ब्लैक पर भी आप 1 लीटर, 500 ml और 4 लीटर ब्लैक आपको चाहिए। 4 लीटर ब्लैक आप जरूर नोट कीजिए, ये 4 लीटर चलता है मार्केट पे। अभी हम बात करेंगे बेस पेंट की। बेस पेंट के बारे में बात करने से पहले, बेस पेंट जहाँ इस्तेमाल होता है, बेस पेंट का मतलब ये है जो हम लोग घर की दीवारों पे जो इस्तेमाल करते हैं उसको बेस पेंट बोला जाता है, जिसको हम अपने भाषा में एमल्शन पेंट भी बोलते हैं, प्लास्टिक पेंट भी बोलते हैं, डिस्टेम्पर भी, कई कई डिस्टेम्पर भी बोलते हैं। तो ये है बेस पेंट का। बेस पेंट में सबसे सस्ता आता है आपका ये सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट एक्चुअली घर के बाहर की जो बाउंड्रीज वगैरह होता है ना, उसमें सीमेंट पेंट इस्तेमाल होता है। पर हाल फिलहाल जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे सीमेंट पेंट, आप ऑर्डर मत लगाइए, ये सब आउटडेटेड हो चुका है सीमेंट पेंट वगैरह। सीमेंट पेंट से थोड़ा सा ऊपर हम अगर देखें तो वो डिस्टेम्पर। तो डिस्टेम्पर भी आपको ऑर्डर लगाना जरूरी है। डिस्टेम्पर में आप कोशिश कीजिएगा 10 लीटर का कैन, 5 लीटर का कैन और 20 लीटर का कैन, उसमें व्हाइट है। व्हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टेम्पर में, आप व्हाइट का स्टॉक ज्यादा रखिए। और दूसरा है येलो, ठीक है। तो येलो कैटेगरी का भी आप रखिएगा, उसमें भी 5 kg का, मतलब कई का लीटर भी आता है, किसी किसी कंपनी में आपका केजी के हिसाब से भी आता है, नेरलेक में केजी का हिसाब से आता है। तो डिस्टेम्पर में आप व्हाइट में 5 kg, 10 kg और 20 kg, ठीक उसी प्रकार येलो डिस्टेम्पर में आप 5 kg, 10 kg और 20 kg वाला रखिए। इसके अलावा डिस्टेम्पर में और एक आपका है हल्का सा स्काई ब्लू वगैरह में ऐसा आता है, तो वो स्काई ब्लू भी आप रख सकते हैं, पर उसका क्वांटिटी आप कम रखिएगा। उसमें भी 20 लीटर रखने के लिए कोई जरूरत नहीं, आप कोशिश कीजिएगा इसमें सिर्फ 5 लीटर, 10 लीटर उतना ही। सिर्फ आपको डिस्टेम्पर में ज्यादा स्टॉक करना है व्हाइट का, क्योंकि व्हाइट में जो डिस्टेम्पर आता है ना, वो गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेम्पर में व्हाइट ही इस्तेमाल होता है। तो व्हाइट में आप कोशिश कीजिएगा 5 kg से स्टार्ट करते 20 kg तक बराबर स्टॉक रखे आप, ठीक है। तो सीमेंट पेंट हो गया, डिस्टेम्पर हो गया। अब बात करते हैं पुट्टी की। जब भी हम घर में प्लास्टिक पेंट वगैरह करते हैं, जिसको एमल्शन पेंट भी बोलते हैं, तो उसको करने से पहले हम लोग घर पे पुट्टी लगाते हैं। तो पुट्टी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आजकल के टाइम में तो पुट्टी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पुट्टी में दो कैटेगरी आता है, एक है वाटरप्रूफ और एक है नॉन वाटरप्रूफ। दोनों का ही जो बैग का साइज है, जो ये लोग बोरिया में आता है, तो उसमें 20 kg आता है और 40 kg आता है। तो आप कोशिश कीजिए बाहर के लिए, एक्सटीरियर पेंट के लिए खासकर वाटरप्रूफ जो पुट्टी है वो चलता है। तो उसमें एक्सटीरियर में आप 20 kg का बैग रख लीजिए और 40 kg का भी बैग रख लीजिए, उसका बराबर क्वांटिटी रखिए। ठीक उसी प्रकार नॉन वाटरप्रूफ, नॉन वाटरप्रूफ में 20 kg भी रखिए और 40 kg भी रखिए। खासकर नॉन वाटरप्रूफ ज्यादा चलता है वाटरप्रूफ के कंपैरिजन में। तो वाटरप्रूफ इसलिए चाहिए क्योंकि वाटरप्रूफ खासकर बाहरी दीवारों के लिए इस्तेमाल होता है। पर क्वांटिटी के हिसाब देखें
तो नॉन वाटरप्रूफ का स्टॉक आपको ज़्यादा रखना है 20 केजी और 40 केजी साइज में। ठीक है, हो गया पुट्टी। इसके बाद आता है प्राइमर। तो अभी हाल फिलहाल में जो बिरला ओपस ने क्या किया, बिरला ओपस ने इंटीरियर प्राइमर और एक्सटीरियर प्राइमर दोनों अलग अलग करके लाया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये पहले हम बात करें इंटीरियर का, जो प्राइमर का नाम दिया है स्टाइल प्रो हाइट प्राइमर, ये वाला प्राइमर, ये सिर्फ इंटीरियर में इस्तेमाल होता है। इसमें आप एक काम कीजिए, इसमें आप 1 लीटर का कैन ऑर्डर लगाइए, 4 लीटर का लगाइए, 10 लीटर का लगाइए और 20 लीटर के भी लगाइए, क्योंकि प्राइमर वगैरह ये रनिंग है। इसमें आप 1, 4, 10 और 20 सब चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया इंटीरियर, सिर्फ इंटीरियर में इस्तेमाल होता है। पर ऐसा नहीं है कि इंटीरियर में जो आप प्राइमर लगाएंगे, मतलब आप एक काम कीजिए, इंटीरियर से ज़्यादा थोड़ा सा एक्सटीरियर का ऑर्डर ज़्यादा लगा लीजिए, क्योंकि इंटीरियर जो प्राइमर है सिर्फ ये इंटीरियर में ही इस्तेमाल होगा, बाहरी जो एक्सटीरियर है घर के बाहर वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो पर एक्सटीरियर प्राइमर तो इंटीरियर पर इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए इसका थोड़ा स्टॉक कम रखिएगा, एक्सटीरियर का ज़्यादा रख लीजिएगा। एक्सटीरियर का नाम स्टाइल परफेक्ट प्राइमर है। देखिए, ये है एक्सटीरियर प्राइमर। इसमें आपको ये हमेशा प्राइमर का स्टॉक आपको ज़्यादा रखना है। 1 लीटर रख लीजिए, 4 लीटर रख लीजिए, 10 लीटर रख लीजिए और 20 लीटर रख लीजिए। प्राइमर का स्टॉक बराबर रखिए, क्योंकि प्राइमर रनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये 2 प्राइमर हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में, कौन कौन सा बेस आपका विलेज एरिया में चलेगा, कौन कौन सा बेस सिटी एरिया में चलेगा, उन विषय पे। तो वॉल की प्लास्टिक पेंट की अगर बात करें, उसमें भी 2 कैटेगरी आता है। एक है इंटीरियर प्लास्टिक पेंट, जो घर के अंदर की रूम वगैरह में इस्तेमाल होता है, इसको इंटीरियर प्लास्टिक पेंट बोलते हैं। और एक है एक्सटीरियर प्लास्टिक पेंट, जो बाहर का एक्सटीरियर प्लास्टिक पेंट होता है। क्योंकि बाहर का जो एक्सटीरियर प्लास्टिक पेंट होता है, उसका प्राइस इंटीरियर प्लास्टिक पेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है, बाहर का थोड़ा ही मतलब ज़्यादा प्राइस होता है। तो अभी हम बात करेंगे बाहर की एक्सटीरियर प्लास्टिक पेंट के बारे में। देखिए, कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैटेगरी लाया है, स्टाइल लाया है, वन लाया है, केलिस्टा लाया है, बहुत ज़्यादा कैटेगरी लाया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप छोटे विलेज एरिया में रहते हो, जैसे कि हमारे जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, तो उस वाले एरिया में कौन कौन सा एक्सटीरियर पेंट ज़्यादा चलेगा, उस विषय में आज बात करेंगे। मुझे और एक वीडियो जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेस पेंट में आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, बेस पेंट में भी अगर मैं एक कैटेगरी की बात करूं, जैसे कि एक कैटेगरी ये है, ये इसका नाम है स्टाइल पावर ब्राइट, ये एक्सटीरियर प्लास्टिक पेंट है वॉल के लिए। ठीक है, तो इस पेंट में भी बहुत ज्यादा बेस आता है। बेस मतलब इसमें एक एक नंबर रहेगा, जिसमें XPB लिखा हुआ है। इसमें डार्क शेड के लिए अलग, लाइट शेड के लिए अलग, तो उसका सीरियल नंबर वगैरह रहता है। आप देखिए 2200 से 2300 कलर एक शेड में रहता है, तो उसमें कौन सा कलर कस्टमर चॉइस करेंगे, उसके हिसाब से आपको बेस चाहिए। तो कौन कौन सा बेस का नंबर ज्यादा चलता है, आज मैं सिर्फ कैटेगरी की बात करूंगा, किस कैटेगरी में आपको स्टॉक रखना है, और उसी कैटेगरी में सब कैटेगरी है, इसका जो बेस का नंबर आता है, जो एक एक नंबर आता है। ठीक है, तो इस नंबर के बारे में और एक मैं पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वाला अगर हम लोग कवर करें तो 50 मिनट का और वीडियो बन जाएगा, तो इसको अलग एक दिन हम लोग बनाएंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा, एक्सटीरियर प्लास्टिक पेंट में हमें बिरला ओपस में, अगर आप सिटी में नहीं रहते हो, विलेज एरिया में रहते हो, तो आपको एक्सटीरियर में स्टाइल पावर फिट इस प्रोडक्ट को आपको स्टॉक में रखना है, जिसमें 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर। ठीक है, 20 लीटर आपको एक्सटीरियर पेंट में स्टॉक रखना ही है, क्योंकि 20 और 10 यही ज्यादा रनिंग है। 4 लीटर आप थोड़ा सा कम रखिए तब भी चलेगा, पर आपको 10 और 20 ये 2 कैन साइज आपको एक्सटीरियर पेंट में रखना ही है। ठीक है, तो नंबर 1 कैटेगरी है, इसका देखिए एक जो बिरला ओपस ने स्टाइल, वन, कैलिस्टा इस तरह से डिवाइड करा है अपने रेंज को। तो स्टाइल में पावर फिट एक प्रोडक्ट है, जो मैं अभी जो दिखाया आपको, ये पावर फिट है, इसको आपको रखना है। इसका ऊपर और एक प्रोडक्ट है जिसको पावर ब्राइट शाइन बोला जाता है, इसको भी आपको स्टॉक में रखना है। अगर आपका बजट कम है तो आप स्टाइल पावर ब्राइट ही रखिए। स्टाइल पावर ब्राइट ही मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि इसी में ही लगभग सारा कलर बन जाता है। लगभग, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ कलर शायद नहीं बनेंगे,
पर लगभग आपका ये एक्सटीरियर पेंट के लिए पावर ब्राइट का कैटेगरी आप रखेंगे तो हो जाएगा। इसमें सब कैटेगरी जो जो सीरियल नंबर वगैरह है वो भी है, वो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो इसमें कंपनी ने 2 साल की वारंटी प्रोवाइड किया है। वारंटी का जो प्रोसेस है उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा। कस्टमर किस तरह से वारंटी क्लेम कर सकता है, वारंटी के लिए किस तरह से प्रोडक्ट रजिस्टर करेगा, जब कस्टमर पेंट खरीदेगा तो उस पेंट को ऐप के जरिए कैसे रजिस्टर करेगा ताकि वक्त आने पर उसको क्लेम कर सके, और हमें भी जब क्लेम करें तो हम भी प्रोडक्ट हमको भी देना पड़ता है। तो उस बारे में भी मैं एक जरूर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो ये है स्टाइल पावर ब्राइट, इसमें एक्सटीरियर को रख लीजिएगा। अभी बात करेंगे हम इंटीरियर की। इंटीरियर से बात करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको पावर ब्राइट शाइन ये वाला आपको जरूर रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा कलर है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जिसका बजट थोड़ा ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए आपको थोड़ा सा हाई प्रोडक्ट रखना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार लोग ऐसा आ जाता है कि थोड़ा अगर अच्छा ज़्यादा आजकल पेंट में डार्क प्रूफ आ चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब ये डार्क प्रूफ हो गया, वाटर प्रूफिंग टाइप पेंट आ चुका है। जैसे कि नेरोलैक में माइका मार्बल इस तरह के प्रोडक्ट आ चुके, तो उस रेंज पर भी आपको रखना है क्योंकि कस्टमर वो भी डिमांड करता है। तो अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको पावर ब्राइट शाइन इसका स्टॉक जरूर रखना है। उसमें उस पर भी साफ कैटेगरी आएगा, किस नंबर का बेस रखना है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके ऊपर आपको केलिस्टा का रेंज भी रखना है। अगर आप सिटी पे रहते हो, केलिस्टा का भी आपका न्यू स्टार शाइन ये प्रोडक्ट है, ये थोड़ा सा महंगा है, ये आपको जरूर रखना है केलिस्टा में, क्योंकि इसमें 6 साल की वारंटी आता है। ये वाला जो मैंने पावर ब्राइट बोला है इसमें कंपनी 2 साल का वारंटी देता है, और पावर ब्राइट शाइन में इससे इससे जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है उसमें 3 साल का वारंटी देता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटीरियर पे। तो बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी कंपनी ने केलिस्टा वन स्टाइल इस तरह से कैटेगरी किया है। तो जो मैं नीचे वाला कैटेगरी है उसका है स्टाइल, जो इकोनॉमिक रेंज में आता है। तो स्टाइल पर भी दो आपका प्रोडक्ट है, जिसमें एक है स्टाइल कलर फ्रेश और दूसरा है स्टाइल कलर स्मार्ट शाइन। स्टाइल कलर फ्रेश इकोनॉमिक रेंज में आता है, जिसको मैंने ऑलरेडी ऑर्डर लगाया है, ऑलरेडी मेरे पास इसका स्टॉक है। यह है स्टाइल कलर फ्रेश, जिसमें आपको स्टॉक रखना है। ये सबसे इकोनॉमिक रेंज का प्लास्टिक पेंट है। इसमें कंपनी 2 साल की वारंटी प्रोवाइड किया है। तो ये वाला स्टॉक आप जरूर रखिए। इंटीरियर पेंट में आप कोशिश कीजिएगा 1 लीटर 4 लीटर बहुत ज़्यादा स्टॉक रखें, यही सबसे ज़्यादा मतलब इस साइज का कैन ही ज़्यादा चलता है। क्योंकि आजकल क्या हुआ कि एक ही कलर सारे कमरे में लोग नहीं लगाते हैं, एक कमरे में एक कलर, और ये भी ट्रेंड है कि एक दीवार में एक कलर, दूसरा दीवार में एक कलर। तो 10 और 20 कम रखेंगे इनिशियल स्टेज पर, तब भी काम चल जाएगा इंटीरियर पेन में। कोशिश कीजिएगा 1 और 4 लीटर ज़्यादा स्टॉक रखे। तो मैंने दोनों स्टाइल की कैटेगरी में मैंने स्टाइल कलर फ्रेश और स्टाइल कलर स्मार्ट शाइन ये 2 कैटेगरी का ऑर्डर लगाया था, पर मेरे पास अभी स्टाइल कलर फ्रेश ही है, क्योंकि बाकी जो स्टाइल कलर स्मार्ट शाइन ये वाला प्रोडक्ट कंपनी का स्टॉक में नहीं है। तो एक ही मेरे पास अभी स्टॉक है, और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक लगभग 100 लीटर से ऊपर पेंट बनाया है। लगभग जितने शेड लोगों ने पसंद किया है सारे शेड ऑलरेडी कवर हो चुका है। और खासकर इसमें कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि स्टाइल कलर फ्रेश में CF99 है। तो कुछ जो सीरियल नंबर वगैरह होता है जो रनिंग में होता है, जो रनिंग में होता है, आप इस वीडियो को नोट करके रखिए। सारे जो मैंने बोला है नोट करके रखिए। तो बेस में जो जो नंबर सबसे ज्यादा रनिंग है वही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा, क्योंकि इसी में ही लोग गलती करते हैं। अगर आपने स्टाइल कलर फ्रेश आपने कलर मंगवा लिया, ठीक है, पर आपने वही नंबर मंगवाया है जो नहीं चलेगा, तब आप क्या करेंगे? लोग कलर चॉइस करेंगे कि भाई मुझे ये वाला कलर चाहिए। आपने मशीन पे इसको नोट कर दिया कलर कोड वगैरह, पर मशीन मांगेगा आपको एक नंबर, जैसे कि इधर CF99 है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मशीन आपको बोले CF88 चाहिए, तो वो कलर तो आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आप दे नहीं सकते। तो उसी प्रकार उसी कारण से सबसे ज्यादा डेट स्टॉक होने की चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो
इंटीरियर में स्टाइल कलर फ्रेश आप ये रख लीजिएगा, ये इकोनॉमिक में है। और इससे ऊपर स्टाइल कलर स्मार्ट शाइन ये भी रखिएगा। इंटीरियर में 2 कैटेगरी जरूर रखिएगा, चाहे एक्सटीरियर में आप एक ही कैटेगरी रखें, पर इंटीरियर में 2 कैटेगरी रखिएगा। और दोनों कैटेगरी में 1 और 4 लीटर ज़्यादा स्टॉक कीजिएगा। तो अगर आपके शॉप सिटी एरिया पे है तो आपको तो ये ऑलरेडी इसको रखना ही है, स्टाइल कलर फ्रेश। इसके अलावा भी इसमें 2 कैटेगरी रखना है जो मैंने बोला था, तो ये 2 कैटेगरी रख लीजिए। पर इसके ऊपर और एक आता है आपका जो कैटेगरी रहेगा, ये है केलिस्टा का। केलिस्टा का आप जरूर माल रखिए, क्योंकि उसमें कंपनी ने 4 साल का वारंटी प्रोवाइड किया है। उसका शाइनिंग और उसका जो ड्यूरेबिलिटी वो भी ज़्यादा है। तो इसमें एक कैटेगरी आता है केलिस्टा का एवर स्टे, ये वाला प्रोडक्ट आप जरूर रखिएगा। इसमें 4 साल का कंपनी ने वारंटी दिया है। इसके अलावा और एक प्रोडक्ट है जिसमें वो भी केलिस्टा के रेंज में आता है, जिसमें 6 साल की वारंटी रहता है। इसमें आप एवर क्लियर मैट ये वाला जरूर रखिएगा। ये वाला प्रीमियम पेंट है, इसको आपको रखना बहुत ही जरूरी है अगर आप सिटी एरिया पे रहते हो, ठीक है। तो बेस पेंट की जो सीरियल नंबर वगैरह की बात है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। वीडियो आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत ही आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप्स भी आए हैं। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले चैनल के एनालिटिक्स पे देखा है कि 90% जो लोग मुझे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो में हर 2-3 दिन के बाद लाता रहता हूँ। और जिससे आपको बिजनेस करने में, खासकर पेंट के बिजनेस में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं दिल से शेयर करूंगा। और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके वीडियो के द्वारा मदद करूँ। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा इसके लिए भी शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड ही तो लगेगा। तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ये तो आपके लिए फ्री है, पर हमारे लिए ये बहुत मोटिवेशन का काम करता है। दूसरा बात है, चैनल को आप जो वीडियो आज हमने बनाया उसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। आप वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, इस चीज़ में ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई देता हूँ, और आगे भी रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। कुछ भाइयों ने मुझे मेल किया है डीलरशिप के बारे में। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ और अपना समय दे रहे हैं। जो भी मैं सिखा पा रहा हूँ, जो भी मेरे पास है, आप लोगों को दे पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही हैप्पी फील होता है। क्योंकि अगर मतलब कोई भी आज से मैं अगर 5-6 साल पहले की बात करूँ, तब मैं जब पेंट के बिजनेस में आया था, तब मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहा था इस तरह के वीडियो, नहीं मिला था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डेट स्टॉक झेलना पड़ा, क्योंकि कम पूंजी में अगर आप 20% डेट स्टॉक आपका पड़ा रहेगा तो ये बहुत चुभता है। तो इस वीडियो से मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा इसमें आपका 1% भी, अगर आपने ये नोट किया ना भाई, तो 1% भी आपका डेट स्टॉक नहीं रहेगा। जो भी होगा रनिंग प्रोडक्ट होगा। और ये मैं खुद कर रहा हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बिरला का काम कर रहा हूँ। कौन सा प्रोडक्ट रनिंग है वही आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक देखने के लिए सभी को दिल से शुक्रिया।